मेरे बच्चे, आज तुम्हारा और इस पूरे जगत का पिता तुमसे बात करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने पिता से क्यों रूठे हो, क्यों मुझसे नाराज हो? मैं इसी सवाल का जवाब तुमसे जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुम अकेले में इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मेरे बच्चे, मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझता हूँ। परंतु मेरे बच्चे, मेरी बात हमेशा याद रखना, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है, जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता, उसे सिर्फ मैं जान सकता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं भली प्रकार परिचित हूँ, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है, जो केवल तुम्हारे पिता महादेव को ही मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही है, वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा, जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी और तुच्छ प्रतीत होने लगेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम हर रोज मुझे याद करते रहते हो, केवल यह सोचकर कि आज तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ बात करते रहते हो, मुझे याद करें, परंतु मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहता हूँ। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं भली प्रकार से जानता हूँ। तुम्हें इस चीज का आभास नहीं है मेरे बच्चे, परंतु मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए संसार में हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी को दुख सुख आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। मैं तुम्हें कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगा। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। तुम्हें अभी भी दुख में नहीं रहना चाहिए, ना ही कभी स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। स्वयं को कमजोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। निडर लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है। और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने तुम्हें असीम शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियां तुम भली प्रकार उपयोग करना नहीं जानते। अगर तुम यह जान गए तो तुम्हारे जीवन से आधी से ज्यादा समस्या स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई कष्ट आएंगे, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही बाहर निकलना है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, परंतु अपने दुखों से खुद ही लड़ना होगा। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हें इस बार भी कष्टों से बचा लूंगा। मेरे होते हुए कोई भी कष्ट तुम तक नहीं पहुँच पाएगा, परंतु तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही लड़ना है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम सभी कष्टों से बाहर निकल जाओगे और भविष्य में भी तुम्हें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम केवल ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुम मुझसे भली प्रकार से जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते को खोल दूंगा और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर
तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दूंगा। मेरे बच्चे, मेरा हाथ तुम्हारे सर पर हमेशा रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।